आज हम अपना हिंदी का नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संज्ञा। संज्ञा की जो परिभाषा होती है वो होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी अथवा अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखी हुई हुई ये इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है। अब इसमें मेरे पास आ जाता है कि भाई जो भी इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, मतलब जो भी इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, उसका कोई ना कोई नाम ज़रूर है, चाहे अब वो हमें दिखे या ना दिखे। जैसे दिखने में हमारे पास आ जाते हैं पेन, कॉपी, फ़ोन, लैपटॉप, ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। पर कुछ चीज़ें जो हमें नहीं दिखती हैं, जैसे बचपन, बुढ़ापा, हवा, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें नहीं दिखती हैं बट ये एग्जिस्ट कर रही हैं। तो वो सारी चीज़ें जो इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट कर रही हैं उन्हें हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, उनका हर हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर है। जैसे आपका कोई नाम होगा, आपकी मम्मी का भी कुछ नाम होगा, पापा का कुछ नाम होगा, तो वो सब चीज़ों का ना नाम है, इसीलिए सारी चीज़ें संज्ञा में आती हैं। और बचपन और बुढ़ापा जैसे ये हो गई, ये हमारे मतलब जीवन की स्थिति है, जीवन की अवस्था है, इसलिए ये संज्ञा में आती हैं। भाई ये पार्ट हैं, ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, बिना इनके हम मतलब अपनी लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ हमारे पास ना हो, जैसे हवा ना हो, इमोशंस ना हो, इमोशंस में भी आ जाती है जैसे खुशी, दुख, ये सारी चीज़ें, तो ये सब आ जाती है हमारी संज्ञा, मतलब इनके नाम सब संज्ञा होती हैं। अब जो संज्ञा के भेद होते हैं वो हमें मेनली अर्थ के आधार पर याद रखने होते हैं। अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। अब जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, ये दोनों जातिवाचक के ही पार्ट हैं, मतलब एक जैसे ही लगते हैं बट इनमें थोड़े थोड़े डिफरेंस है, इसलिए इनको अलग पार्ट बना दिया गया। अब इसमें देखते हैं हम अपना सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा इंग्लिश में हम इसे बोल देते हैं प्रॉपर नाउन, जो किसी विशेष का बोध कराती है, मतलब किसी स्पेसिफिक चीज़ का बोध कराए, वो हमारी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे अगर मैं कहूँ नदी, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगी, पर अगर मैं कहूँ गंगा, तो गंगा एक विशेष नदी का नाम है, मतलब एक नदी है उसका एक विशेष नाम दे दिया है गंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का नाम है यश, मयंक, कुछ भी नाम हो सकते हैं, तो वो जो नाम है वो एक पर्टिकुलर नेम है, वो एक ही इंसान के लिए होगा ना, मतलब जिसको डिनोट कर रहे हो वो एक स्पेसिफिक होगा। वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई यश एक पूरी प्रजाति है, ऐसा कुछ तो नहीं है, वो एक पर्टिकुलर का नाम है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन आ जाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक विशेष का बोध कराए। इसमें अब जो हमारे वर्ड्स आते हैं वो ये आते हैं व्यक्तियों के नाम, जैसे रवीना, रजनी, राहुल, बबली, हिमांशु, गोपाल, मतलब जो भी कोई नाम हो। ठीक है, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम जैसे पूर्वी एशिया, उत्तर कोरिया, ये सारी चीज़ें, मतलब हम कॉन्टिनेंट्स के नाम मान सकते हैं इसमें कि भाई कॉन्टिनेंट्स के भी नाम आ रहे, एशिया हो गया, यूरोप हो गया, तो ये सारे नाम। नदियों के नाम सरस्वती, गंगा, यमुना। ठीक है, सड़कों और होटलों के नाम जैसे राजीव गांधी रोड, राजीव गांधी हॉस्पिटल। ठीक है, कोई भी मतलब पर्टिकुलर रोड का नाम रख देते हैं कि शिवाजी मार्ग, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है उनको। पुस्तकें, रामायण, महाभारत, गीता। त्योहार, त्योहार और ऐतिहासिक घटनाएं, ये थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि त्योहार एक जैसे रक्षाबंधन, वो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नाम है, एक पर्टिकुलर नेम है, तो इसीलिए वो इसमें आएगा। कारगिल का युद्ध, 1857 की क्रांति, ये सारे हमारे आ जाते हैं ऐतिहासिक घटनाओं में और ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में ही काउंट होते हैं। नदियाँ हो गई, पर्वत हो गए, हिमालय और अरावली। ठीक है, शहर के नाम जैसे लखनऊ, दिल्ली, ये सारी चीज़। देशों के नाम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये जितने भी मतलब देशों के पर्टिकुलर नेम हैं। अब भारत तो पूरे वर्ल्ड में एक ही है ना, और तो नहीं है, या फिर भारत है ऐसा भी तो नहीं है ना कि भारत है वो पूरी एक कम्युनिटी है, वो एक पर्टिकुलर चीज़ है। भाई भारत एक देश का नाम है, पर्टिकुलर है, बहुत स्पेसिफिक है, बहुत विशेष है, इसीलिए व्यक्तिवाचक में आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ जो याद रखनी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। हम अब ये तो नहीं बोल सकते ना कि रवि ने, मतलब रवि ने वाला रवि ने नहीं, रवीना है, तो वो तो एक ही है ना,
वो तो बहुवचन में नहीं आ सकती, एक वचन ही रहेंगी। गंगा को गंगे भी नहीं बोल सकती कि भाई गंगे हैं, गंगा ही है, एक ही नदी है। अब वो कितनी लंबी है वो एक अलग चीज़ है, पर वो है तो पूरी एक ही। भारत को भारते तो नहीं कर सकते, रहेगा तो भारत ही। मतलब जो ये वर्ड होते हैं ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, जितने भी शब्द आते हैं हमारे, वो सारे आते हैं एक वचन में। अब जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा भेद, वो है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा को हम कॉमन नाउन भी बोल देते हैं। जैसे अब हमने ऊपर देखा कि भाई गंगा, गोदावरी, ये सब नदियों के नाम हैं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। पर जो नदी है, जब हम बोल रहे हैं नदी, तो वो नदी क्या हो गई, वो एक कॉमन चीज़ हो गई ना इन सबको मिला के, कि भाई नदियां हैं, जैसे गंगा, गोदावरी, ये सारी नदियां हैं, तो नदी एक प्रॉपर कॉमन नाउन हो जाती है। जैसे अध्यापक, डॉक्टर, नौकर, दर्जी, हलवाई, तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं ये जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे देश है, वो एक पूरी जाति को दर्शा रहा है, वो किसी एक चीज़ को नहीं दर्शा रहा है। अब दुनिया में तो बहुत सारे देश है ना, तो वो एक पर्टिकुलर देश जो है वो एक पूरी जाति को दर्शा रहा है। ठीक है, कि एक देश में मतलब शहर भी हैं, सब कुछ आ गया उस देश के अंदर। जैसे अध्यापक है, अब अध्यापक में एक को तो नहीं बोल सकती ना कि ये अध्यापक, अगर मैंने बोल दिया तो मैं ये तो नहीं बोल सकती ना कि यही एक पर्टिकुलर अध्यापक और कोई पर्टिकुलर अध्यापक नहीं है, वो उसकी पूरी एक जाति हो गई। ठीक है, डॉक्टर पूरी एक जाति है, नौकर मतलब पूरे काम है, पूरे बहुत नौकर हो सकते हैं। ठीक है, दर्जी भी बहुत हो सकते हैं, हलवाई भी बहुत हो सकते हैं, गांव भी बहुत सारे हो सकते हैं, गलियां भी बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, और पद, जो एक पद होता है ना, वो हम किसी को पर्टिकुलर नहीं बोलते कि भाई ये यही एक मतलब पर्टिकुलर इंसान है। अब राष्ट्रपति जो है वो एक पोस्ट का नाम है। वो अब हम अपनी जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हम उनको हमेशा तो ये नहीं बोलेंगे ना कि ये प्रधानमंत्री हैं, वो सॉरी प्रधानमंत्री कह रही हूँ, राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति तो हम मतलब एक पर्टिकुलर उसको बोलते हैं ना कि पोस्ट है भाई राष्ट्रपति, जो देश में सबसे ऊपर पोस्ट है वो राष्ट्रपति की मानी गई है, पहला सिटीजन राष्ट्रपति माना गया है। तो जब राष्ट्रपति की बात होती है तो हम उसे एक पोस्ट के लिए मानते हैं कि भाई एक पर्टिकुलर पोस्ट है, ये हमारी राष्ट्रपति जी की पोस्ट है, या फिर एक पर्टिकुलर पोस्ट है वो प्रधानमंत्री जी की पोस्ट है। अब हम जो मोदी जी हैं, जब हम उनको बोलते हैं कि भाई ये प्रधानमंत्री है, तो हम उसकी उसकी पोस्ट बता रहे हैं कि इनकी एक पोस्ट है प्रधानमंत्री। वो प्रधानमंत्री बहुत देशों के भी होते हैं, मतलब अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री हैं, अलग अलग देशों में राष्ट्रपति हैं, तो वो उनकी एक पूरी कम्युनिटी है। ठीक है, जब हम उन्हें पूरी उसको बता रहे होते हैं ना कि भाई इनकी पूरी एक वर्ग है, पूरी एक जाति है, तो इसीलिए हम पदों को भी इसमें मानते हैं। ठीक है, वस्तुएं जैसे नदी, पर्वत, शहर, गांव, तो जो ये वर्ड हैं ये हमारे आ जाते हैं कॉमन नाउन में। और कॉमन नाउन की छोड़ो, कॉमन नाउन में बस एक चीज़ ये याद रखना कि जो मतलब कम्युनिटी आती है पूरी, नदी हो गया, पर्वत हो गया, वो कॉमन नाउन में आ गया। और जो इनके पर्टिकुलर नाम होते हैं, नदी में गंगा, सरस्वती, तो वो हमारी चली जाती है कॉमन इसमें व्यक्तिवाचक नाउन संज्ञा में। ठीक है, प्रॉपर नाउन में। अब इससे अगला पार्ट आता है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, जो ग्रुप बताता है, जैसे कक्षा विद्यार्थियों का समूह हो गया, गुच्छा चाबियों का समूह हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात ये है कि जो समूहवाचक संज्ञा है ना, उसको कई बार हम जातिवाचक संज्ञा का हिस्सा मान लेते हैं, क्योंकि देखो जातिवाचक में भी हम जाति बता रहे हैं और समूह में हम समूह बता रहे हैं कि भाई ये पूरा एक ग्रुप है। जैसे व्यक्तियों का समूह, उसको बहुत अलग अलग वर्ड्स में हम बोल सकते हैं, जैसे गिरोह हो गया, दल, मंडल, रमा। ठीक है, पुलिस, सेना, परिवार, इसमें सब में व्यक्तियों का ही तो समूह है ना, अलग अलग व्यक्ति हैं भाई। झुंड में आ गए तो भाई शायद मोब है, वो एक मोब की तरह यूज़ कर लेते हैं हम उन्हें, माफिया, टोली, तो ये सारे मतलब इनमें है तो इंसान ही ना। अब उन्होंने व्यक्तियों ने अपने अलग अलग समूह बना लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए हम उसे अलग अलग वर्ड यूज़ करने लग गए। वस्तुओं का समूह, गुच्छा, जैसे अंगूरों का गुच्छा, ढेर,
ढेर हम बोल देते कूड़े का ढेर। तो जो ये वर्ड हैं ये समूह बता रहे हैं कि भाई ये पूरी एक ग्रुप है, एक चीज़ का, एक जैसी चीज़ों का ग्रुप। ठीक है, अब इसमें जो हमारा फोर्थ आता है वो आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है हमारे पास जो भी पदार्थ होते हैं, ठोस होते हैं, ठोस, द्रव्य, गैस, ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये तीनों पदार्थ ये हमारे आ जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे कि सोना, पानी, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें। और एक चीज़ जो मेन इसमें ध्यान रखने वाली है द्रव्यवाचक संज्ञा में, कि इसकी गिनती नहीं की जा सकती, इन्हें सिर्फ नापा या तोला जाता है। सोना हम ये नहीं लेते ना कि हमने 1 सोना ले लिया, हमने 2 सोना ले लिया, हम ये बोलते हैं ना भाई हमने 1 तोला सोना ले लिया, हमने 2 तोला सोना ले लिया। चांदी को किलो में देखते कि भाई हमने 2 किलो चांदी ली, 1 किलो चांदी ली। ठीक है, दूध भी हम मतलब ऐसे लेते हैं ना, हम ये तो नहीं बोल सकते मैंने 1 दूध लिया, या तो मैं ये बोलूँगी मैंने 1 गिलास दूध लिया, 1 लीटर दूध लिया, तो मैं उसे किसी न किसी चीज़ से मतलब प्रॉपर मेंशन करूँगी कि भाई मैंने इतना लिया। वो नापा या तोला जाता है, उसे काउंट नहीं किया जाता। अब मैं ये तो नहीं गिनने बैठूंगी ना कि उसमें मॉलिक्यूल्स कितने हैं, कि भाई मैंने जब पानी ले रही हूँ तो उसमें हाइड्रोजन के इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए, मैंने O2 के इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए तो इतना पानी बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, उसे सिर्फ हम तोल सकते हैं या फिर नाप सकते हैं कि मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है, मैंने 2 लीटर पानी ले लिया, ऐसे वाला। ठीक है, गेहूँ, आटा, ये सब आते हैं हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में। अब समूहवाचक, द्रव्यवाचक और जातिवाचक तीनों एक जैसे लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमने शुरुआत में देखा है कि भाई ये इसी का पार्ट है, जो हमने यहाँ देखा था अभी जब हम इनके टाइप्स पढ़ रहे थे कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक के ही पार्ट आ जाते हैं। तो इनमें अब डिफरेंस कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये 3 एग्जांपल्स बहुत ज़रूरी हैं। मोहन ने आम का ढेर खरीदा। जब वो ढेर खरीद रहा है, आम का पूरा ढेर खरीद लिया उसने, रेहड़ी पे जितने लगे थे सारे खरीद ले गया मोहन। अब वो क्या करेगा ये वही जाने, पर उसने तो पूरा ढेर खरीद लिया, तो वो आ गया हमारा समूहवाचक में, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, या हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसने पूरा ग्रुप ले लिया है आम का। अब मोहन ने 1 किलो आम खरीदे, 1 किलो आम आ गया हमारा द्रव्यवाचक में, क्योंकि यहाँ हमने क्या बात करी कि इसको गिना नहीं जाएगा। अब मुझे नहीं पता भाई वो आम कितने मोटे थे, कितने छोटे थे, लंबे थे, कैसे थे, मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि उसने 1 किलो आम ले लिया। अब 1 किलो में 2 आम भी आ जाए, 3 आम आ जाए, वो मतलब आम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, पर उसने कितने लिए? 1 किलो आम। तो जब हम इसे नापते या तोलते हैं तो वो आ जाता है हमारा द्रव्यवाचक में। और जातिवाचक में आ गया, मोहन ने 1 आम खरीदा, तो उसने पूरा आम खरीदा है, उसने कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं खरीदी। उसने आम का नाम मोहन ने सोहन नहीं रख दिया कि भाई मैंने सोहन को खरीदा है, उसने आम ही खरीदा है। तो आम एक वो है, पूरी कैटेगरी है। ठीक है, तो उसने 1 आम खरीदा, वो आ गया जातिवाचक संज्ञा में। अगर ऐसा कुछ पूछ ले कभी भी कि कोई एक स्टेटमेंट दे दी, जैसे मैंने 1 किलो पानी, 1 किलो दूध खरीदा, तो उसमें 1 किलो दूध में वो मेरा द्रव्यवाचक में चला जाए, क्योंकि वहाँ पे मैंने 1 किलो खरीदा है। ठीक है, अब हमारे पास आता है हमारा लास्ट और 5th संज्ञा का टाइप, भाववाचक संज्ञा, जिसको हम मतलब इंग्लिश में बोल देते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन सबसे इम्पोर्टेंट होती है, ये वो नाउन होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते। ठीक है, इसमें सिर्फ भाव, गुण, अवस्था या कार्य का बोध होता है, उसे हम छू नहीं पाते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, प्यार का कोई बहुवचन नहीं कर सकते हो, क्रोध का कुछ बहुवचन नहीं हो सकता है, ठंडक का भी कोई बहुवचन नहीं हो सकता है। जैसे ये सिर्फ हमारे भाव होते हैं कि हमें प्रेम आ रहा है, हमें क्रोध आ रहा है, हमें घृणा हो रही है, ये सब हमारे सिर्फ भाव होते हैं। इनको हम मतलब बहुवचन कर ही नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इनका कभी बहुवचन होगा भी। जैसे कि हम किसी का गुण बता रहे हैं कि वो बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वो तो अच्छा ही है, वो अच्छे नहीं हो सकता। मतलब अगर हम एक के बारे में बोल रहे हैं तो वो अच्छे नहीं हो सकता, वो अच्छा ही होगा। किसी चीज़ के बारे में बोल दे कि ये आम तो बहुत कड़वा है, ठीक है,
या फिर ये मिठाई बहुत मीठी है, जब हम उसका गुण बता रहे हैं कि बहुत मीठी है, कड़वी है, तो वो सारे गुण, वो सारे भाव, ठीक है, वो सब हमारा आ जाता है भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब एक चीज़ और आती है हिंदी में ही, जो संज्ञा का पार्ट है उसी में आती है ये चीज़ें, जो अभी तक हमने इसके वो देखे हैं संज्ञा के भेद, एक बार दोबारा देखते हैं। जो हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसमें हम किसी स्पेसिफिक के बारे में बात कराते, किसी स्पेसिफिक चीज़ का बोध होता है, किसी स्पेसिफिक वस्तु का बोध होता है, जैसे कि गंगा, यमुना, ठीक है, राहुल, सरस्वती, रामायण, महाभारत, ये एक पर्टिकुलर चीज़ है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। दूसरा जाता है जातिवाचक। जातिवाचक में हम पूरी कैटेगरी को शो करते हैं, लड़का, पर्वत, देश, ठीक है। समूहवाचक में हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को शो करते हैं, मतलब एक ग्रुप के बारे में बताया जाता है। कक्षा, कक्षा क्या है, विद्यार्थियों का समूह हो गया। गुच्छा क्या है, चाबियों का समूह हो गया। और फोर्थ पार्ट है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक क्या होता है, इसमें ठोस, द्रव्य, गैस, तीनों चीज़ आते हैं, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों चीज़ें इसमें आ जाती है द्रव्यवाचक में। और इन तीनों में डिफरेंस क्या था, मोहन ने आम का ढेर खरीदा, समूहवाचक। मोहन ने 1 किलो आम खरीदा, द्रव्यवाचक। मोहन ने 1 आम खरीदा, जातिवाचक। ये वाले एग्जाम्पल याद रखना, इन्हें डिस्टिंग्विश करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जब पेपर में अगर आ जाए कोई भी स्टेटमेंट लिख के और उसके नीचे अंडरलाइन होके आ जाए संज्ञा, तो वो पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा पार्ट है, तो जो वो पार्ट बताना होता है तब हम ये मतलब ये तीनों एग्जाम्पल बहुत हेल्प करेंगे। और अभी DEET भी एक नए फॉर्मेट में भी चल रहा है, मतलब मैंने अभी उसके क्वेश्चंस देखे थे कि पूछ लेता है कि भाई कोई भी स्टेटमेंट दे दी है और स्टेटमेंट में फिल इन द ब्लैंक है, और उसमें बोल देता है कि भाई आम ही लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल, मोहन ने डैश खरीदे, और उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा भरो। अब उस द्रव्यवाचक संज्ञा को भरने के लिए हमें ये कंफर्म होना चाहिए भाई द्रव्यवाचक वो चीज़ होती हैं जिन्हें सिर्फ नापा और तोला जाता है, उन्हें गिना नहीं जाता। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, फिर उसमें से मोहन ने 1 किलो आम खरीदे, वहाँ पे मतलब जितने भी किलो लिखा होगा तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ आ जाएगी, भाई इतने किलो, मतलब जिसको नापा गया है या फिर तोला गया है। फिर तुम्हारे पास आ जाता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होते हैं कि जैसे संज्ञा के जो संज्ञा उन चीज़ों के नाम, जैसे भाव हो गया, गुण हो गया, अवस्था होगी, कार्य का बोध करा रहे हैं जो शब्द, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हमारी आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, जैसे प्रेम, क्रोध, ठंडक, ये सारी चीज़ें, और इनका कोई बहुवचन नहीं होता है। अब बहुवचन किस किस का नहीं होता, भाववाचक संज्ञा का नहीं होता, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं होता। व्यक्तिवाचक भी हमेशा एक वचन में आएगी और भाववाचक संज्ञा में हमेशा एक वचन में ही आएगी। और समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक का ही एक मतलब तरीके से पार्ट मान लो, क्योंकि तीनों एक जैसे ही हैं, ये इसी का पार्ट है और ये तीनों बहुवचन बन सकते हैं। अब हम देखते हैं थोड़ा सा चेंज कैसे करते हैं हम संज्ञाओं को। जैसे पहले हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है। व्यक्तिवाचक या जातिवाचक से जब हम उसके उदाहरण देखते हैं, लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से लड़कापन, मित्र मित्रता, शत्रु शत्रुता। अब हम शत्रु को तो देख सकते हैं ना, हम शत्रुता नहीं देख सकते। हम गुरु देख सकते हैं, गुरुत्व नहीं देख सकते। नेता देख सकते हैं, नेतृत्व नहीं देख सकते। तो ये वो सारी चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है, और ये सारे हमारे भाव हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा हैं। भाई का भाईचारा, बच्चा बचपन, देव देवत्व, वकील वकालत, दोष दोषता, हिंदू हिंदुत्व। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो गए कि हम कैसे व्यक्तिवाचक या जातिवाचक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। अब हम सर्वनाम से कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंस्ट्रक्ट करते हैं। सर्वनाम कौन से हो गए, अपना, ठीक है, तो अपनापन, ममता ममतव, आप आपा, स्वयं मतलब खुद, तो उसमें आ जाएगा इसमें अहंकार, कि भाई स्वयं तो एक वो हो गया सर्वनाम, पर जब उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बनाते हैं तो वो आ जाता हमारा अहंकार, कि भाई अहंकार है, कोई फीलिंग है, ठीक है, एक मतलब गुण है उसमें कि उसमें अहंकार है।
निज निजत्व, पराया परायापन। क्रिया से जब हम कन्वर्ट करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में तो वो करते हैं चलना, चलना एक क्रिया हो गई तो चलन। गिरना गिरावट, बचना बचाव। अब जैसे रुपए की जो कीमत है वो गिरती जा रही है, तो हम जब वो बोल रहे हैं कि भाई गिर रही है, तो हमें पता है कि भाई गिर रही है, दिख भी रहा है, वो क्रिया हो रही है कि गिर रही है। पर गिरावट, गिरावट हम देख नहीं सकते, हम सिर्फ सेंस कर सकते हैं भाई गिरावट आ रही है, ठीक है। वो एक क्रिया नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। उठना उठान, जीतना जीत, खेलना खेल, दौड़ना दौड़। अब हम दौड़ रहे हैं तो वो हम क्रिया कर रहे हैं, पर हमारा जो दौड़ है वो एक ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, विशेषण से हम कैसे अपनी जो ये भाववाचक संज्ञा है वो बना सकते हैं। एक सेकेंड। जब हम विशेषण से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, मतलब भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो वो कैसे बनाते हैं? ये हमारे सारे विशेषण हैं, चतुर, सुंदर, मीठा, अच्छा, प्यासा, स्वस्थ। जब हम इनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, तो हम भाव बताते हैं, चतुराई, सुंदरता, मिठास, अच्छाई, प्यास, स्वास्थ्य। ऐसे ही जब अव्यय से, अव्यय कौन से होते हैं? जो कारक, लिंग, वचन इनसे चेंज ना हो, जैसे दूर, अंदर, शाबाश, खूब, मनो, स्पर्श। तो जो ये सारी चीज़ें होती है, जब हम इनको चेंज कर रहे होते हैं भाववाचक संज्ञा में, तो दूरी, आंतरिक, शाबाशी, खूबी, मनोती, ठीक है, मनोती, स्पर्श, स्पर्श मतलब छू रहे हम किसी चीज़ को, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं बदलना, बदलाना, टच करना, बदलाना। अब इसमें एक चीज़ आती है कि जो हमारी कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है ना, वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम लिख रहे हैं कि आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो जो यहाँ पे जयचंद राजा का नाम नहीं है ले रहे हम, मतलब वो एक बता रहे कि गद्दारों की कमी नहीं है। वो जो जयचंद है वो गद्दारी का प्रतीक माना गया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो जयचंद है वो एक जातिवाचक संज्ञा बन गया, वो एक जाति बता रहा है पूरी कि गद्दार हैं भाई, जो क्योंकि जयचंद ने गद्दारी करी थी, इसलिए बोल दिया कि आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, ठीक है। वैसे ही जब हम बोल देते हैं आज के भारत में हरिश्चंद्रों की कमी है। हरिश्चंद्र कौन थे? जो हमेशा सत्य बोलते थे, मतलब जो हम कोई भी बोलता है कि भाई मैं तो हमेशा सच बोलता हूँ, या फिर कोई ऐसा बोल देते कि मैं तो झूठ बोलूँगा ही नहीं, तो उसे टोंट वे में बोल दिया जाता है ना, बड़ा हरिश्चंद्र बन रहा है कि आज ही सारा हरिश्चंद्र बनेगा। तो वहाँ पे हम वो एक पर्टिकुलर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं बोल रहे हैं वहाँ पे हरिश्चंद्र, वहाँ पे हम एक जाति बता रहे हैं पूरी, इसलिए वो जातिवाचक में आ गया। शहीदों के बलिदान से अनेक भगत सिंह पैदा होंगे। जब अनेक भगत सिंह, ये तो नहीं है ना कि भाई वो भगत सिंह ही अपने क्लोन बना देगा, वो पूरी एक जाति बन गई है भगत सिंह की। भाई भगत सिंह एक रिवॉल्यूशनरी था और उसने रिवॉल्यूशन किया, रिबेलियन किया, ठीक है। तो उन्होंने पूरी एक क्रांति शुरू कर दी, उन्होंने अपना पूरा एक मतलब बलिदान दिया है, तो उस बलिदान से और लोग जागे, और लोग भगत सिंह की तरह लड़े, तो भगत सिंह क्या बन गया? एक पूरी जाति बन गया। इसके जो नियम होते हैं वो ये होते हैं जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में हो, क्योंकि हमने क्या देखा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो बहुवचन बन ही नहीं सकती। पर जैसे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्रो, जयचंद, जयचंदो, तो ये बहुवचन में आ गया। दूसरा क्या हो गया? व्यक्ति के गुण या विशेषता को दिखाने के लिए, यहाँ पे जयचंद हमें क्या बता रहा है कि वो एक गद्दार था, तो हम जब बोल रहे हैं आज देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो हमें पूरी एक गुण बताना है ना, विशेषता बतानी है कि भाई गद्दारों की कमी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमने व्यक्तिवाचक को जातिवाचक की तरह उपयोग कर लिया। और तीसरा इसका जो लास्ट नियम है वो ये है जब एक व्यक्ति के गुण अनेक व्यक्तियों पर लागू हो। जैसे आज के भारत में हरिश्चंद्रों की कमी है, अब हरिश्चंद्रों की कमी है ना, एक अकेले हरिश्चंद्र की तो कमी नहीं है, वो बहुत व्यक्तियों में, मतलब सत्य आजकल बहुत कम लोग बोल रहे हैं, तो बहुत कमी हो गई इन लोगों की, इसलिए हरिश्चंद्रों की कमी है।